Hello बच्चों, let's see this question. This question says a proton and an electron. Proton and an electron are accelerated by same potential difference starting from rest. Have de Broglie wavelength lambda p and lambda e. तो आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो आपका न्यूमेरिकल सिंपल किस पर बेस्ड है, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर, इसका की कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है आपके पास की कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको अपन क्या कहते हैं, मैटर वेव भी कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बेसिकली क्या होती है कि आपके पास कोई भी पार्टिकल एटम है, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल है, तो अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होता है, और जो मोमेंटम है उसकी जो इक्वेशन दी जाती है, रिलेशन दिया जाता है आपके पास, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी आपके पास क्या है, हाँ मोमेंटम, चाहे तो अपन लिखते हैं पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो रिलेशन है किसके बीच में, वेवलेंथ और आपके पास मोमेंटम के लिए। और पार्टिकल्स की बात करते हैं तो आपका जो लेमडा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन जो मोमेंटम होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रखा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर अपन वेलोसिटी निकालें तो जो एनर्जी मिलेगी आपको किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मान लीजिए पोटेंशियल है वी, तो एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चार्ज इंटू वी। और यही एनर्जी किस में बदलेगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि एम वी स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए इसी को अपन एम से मल्टीप्लाई कर दें और एम से डिवाइड कर दें, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से जो मोमेंटम आ जाएगा p, वो आ जाएगा आपके पास 2m क्यू इंटू वी। वी आपका पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे देखिए, अपने को लेमडा कंपेयर करना दोनों के लिए, तो दोनों के लिए लेमडा की इक्वेशन लिखे हैं। यानी कि पहले तो किसके लिए लिखे, इलेक्ट्रॉन के लिए। और तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा अपने पास, एच अपॉन पी। तो एच की वैल्यू तो है सही अपने पास, और पी कितना है, और यहाँ पे स्क्वायर तो अंडर रूट भी आएगा आपके पास, तो हो जाएगा अंडर रूट 2m क्यू वी। और एनर्जी का रिलेशन अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आपके पास, ये इक्वेशन डिराइव करने के अलावा, कि अगर डायरेक्ट इक्वेशन याद है तो अपन इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और लेमडा उसी तरह से मान लीजिए प्रोटॉन का निकाले अपन, तो ये हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। तो ये प्रोटॉन के लिए तो मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। तो आपको बताना है कौन सी ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए ये आपके पास 1 है और ये 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करें तो लेमडा इलेक्ट्रॉन अपॉन लेमडा प्रोटॉन। तो आपके पास जो कॉमन टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा कितना, जैसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा। और इन्वर्स में तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन जाएगा आपके पास, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जाएगा अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये भी सेम होता है, यानी कि इन्वर्स ऑफ मास दे रखा है। और आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन है, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन ये ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये रेशो देखें तो लेमडा ई अपॉन लेमडा पी की बात करें तो ये रेशो 1 से ज़्यादा होगा, लेमडा पी अपॉन लेमडा ई। ये क्या होगा, 1 से ज़्यादा, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाले से ज़्यादा है, तो डिवाइड करें और इसका अंडर रूट निकालें तो आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये लेमडा इलेक्ट्रॉन है और लेमडा प्रोटॉन है ये, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लेमडा प्रोटॉन। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। मीन्स अवर आंसर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।